12वीं और 10वीं की बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल तो आ चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होगी? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में है। क्या हमें पढ़ने के लिए उतना टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, या सारी एग्जाम्स में ही हमारा जो है मेन सब दिन चला जाएगा? तो आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि 12वीं और 10वीं बोर्ड एग्जाम मार्च 2025 अब फरवरी में ही स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल तो आ चुका है थियरी एग्जाम का, लेकिन थियरी एग्जाम होने के पहले ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूलों और कॉलेजेस में। उसकी डेट्स और टाइम टेबल भी रिलीज हो चुकी है बोर्ड के जरिए। तो आपके स्कूल या तो जूनियर कॉलेज आपकी प्रैक्टिकल्स कब लेंगे, आओ चलो इसके ऊपर मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से एक जो सर्कुलर ऑलरेडी रिलीज हुआ है टाइम टेबल के साथ। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी डिविजनल बोर्ड है, विभागीय बोर्ड है, उन सभी को ये टाइम टेबल लागू होता है। ये टाइम टेबल क्या कहता है, कब है प्रैक्टिकल एग्जाम? तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रकटन है जिसको हम सर्कुलर भी कहते हैं, 12वीं के लिए पहले बताता हूँ, फिर 10वीं के लिए बताता हूँ। तो उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मतलब 12th स्टैंडर्ड का जनरल आपका एचएससी हो या बाइफोकल हो या वोकेशनल हो, सभी के लिए जो लेखी और प्रात्यक्षिक परीक्षा की जो कालावधि यहाँ पर दी गई है। कैसे दी गई है? आपको थियरी एग्जाम का टाइम टेबल ऑलरेडी मिल चुका होगा। 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच में आपका रिटेन एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल कब होगा? तो प्रैक्टिकल यानी प्रात्यक्षिक श्रेणी यानी ग्रेड एग्जाम होता है, प्रॅक्टिकल एग्जाम होता है, तोंडी म्हणजेच ओरल एग्जाम, अंतर्गत मूल्यमापन म्हणजेच इंटरनल एग्जाम, इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, और जो भी वोकेशनल कोर्सेज है इन सब की प्रैक्टिकल एग्जाम 24 जनवरी से चालू हो जाएगी। और ये जो थियरी एग्जाम है 11 फरवरी से चालू हो रही है, उसके पहले 10 फरवरी के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेज को खत्म करना होगा। समझ रहे हो? अब 11 फरवरी से बोर्ड एग्जाम में 12वीं की, तो कोई भी कॉलेज जूनियर कॉलेज ये नहीं करेगा कि भाई 9-10 फरवरी को एग्जाम रखेगा। वो एक एक्स्ट्रा डेट दिया गया है, लास्ट डेट। तो मैक्सिमम जो है जनवरी के लास्ट वीक में 24, 25, 27, 28, 29, 30 जनवरी और फरवरी के 1, 2, 3 तारीख पकड़ लो। इतने डेट्स के अंदर ही आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल एग्जाम, ग्रेड एग्जाम, इंटरनल इवैल्यूएशन जो भी करना है आपके जूनियर कॉलेज वाले 24 जनवरी से लगभग 4 या 5 फरवरी के बीच में कर डालेंगे। उनको 10 फरवरी तक का डेडलाइन है, बट वो पहले ही निपटा लेंगे। तो 24 जनवरी से हमारा ओरल चालू होगा प्रैक्टिकल, और 11 फरवरी से रिटन। इसका मतलब 24 जनवरी के पहले ही आपको अपनी पढ़ाई खत्म कर लेनी है और एक बार रिवीजन भी करके रखना पड़ेगा। 24 जनवरी आपकी डेडलाइन होने वाली, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना इस दौरान। 24 जनवरी को ही एग्जाम होगा क्या? ऐसा नहीं है। आपके कॉलेज में आपके बैचेस बनते हैं 15-15, 20-20 बच्चों के, और हर एक बैच का अलग-अलग टाइम टेबल लगता है। किसी को 24 को होगा, किसी को 25 को, किसी को 26 को। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होती है। तो ये हो गया 12वीं के बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जाम 24 जनवरी के बाद होगी। तो उनको मेरा सजेशन है कि लगभग 20-21 जनवरी तक अपना पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ के खत्म कर देना है आपको, ठीक है? रिवीजन भी खत्म कर देना है। सिलेबस तो आप अभी कर देंगे दिसंबर के अंदर। जो आपका फाइनल रिवीजन है वो 20-21 जनवरी तक खत्म कर देना है। उसके बाद प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है कि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आना है। 30 में से 30, 20 में से 20, ये सारी चीजें। अब जो 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चों के लिए जो रिटन एग्जाम है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अदर देन इंग्लिश मीडियम की 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 17 मार्च को लास्ट पेपर है उनका, ज्योग्राफी का वगैरह होता है। ये रिटन एग्जाम है, तो उनका ओरल वगैरह कब होगा, प्रैक्टिकल ओरल? तो इनके लिए जो 10वीं के बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल ओरल्स है, ग्रेड एग्जाम है, वो 3 फरवरी से स्टार्ट होगा, 3 फरवरी से और 20 फरवरी। तो इतना नहीं रुकेंगे स्कूल वाले। 3 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में इन बच्चों की जो ओरल्स, प्रैक्टिकल्स, तोंडी परीक्षा यानी ओरल्स और जो भी इंटरनल एग्जाम है, ग्रेड एग्जाम है, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल की डेट्स। तो जो 10वीं के बच्चे हैं उनको 31 जनवरी तक पूरा पढ़ के रिवीजन करके रेडी रहना है। उसके बाद आपका टाइम जो ओरल प्रैक्टिकल में जाएगा, सबमिशन में जाएगा, और फिर एक सेकंड रिवीजन फरवरी के दिनों में एग्जाम के पहले आप कर सकते हो। तो ये पूरा हो गया आपका प्रैक्टिकल का टाइम टेबल। इसको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग आप सभी 12वीं और 10वीं के बच्चे जो है अपना प्लानर बनाएंगे
कि आपका मेन सिलेबस कब तक पढ़ के होना चाहिए, आपका पहला रिवीजन जो है कब पूरा होना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे गाइडेंस लेक्चर देखे होंगे, मैं हमेशा बताता हूँ कि सिर्फ सिलेबस पूरा पढ़ के एग्जाम में मत जाओ। सिलेबस पूरा पढ़ के कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 बार रिवीजन करना जरूरी है। एक बड़ा रिवीजन और एक फाइनल रिवीजन, छोटा रिवीजन। बड़े रिवीजन में हर चैप्टर को डिटेल में रिवाइज कर रहे हो, और इस तरह से एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन होने के बाद फाइनल रिवीजन में आप सिनॉप्सिस का रिवीजन करते हो, सिर्फ देख के जाते हो कि भाई चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो ये जो डेट्स है इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करो, कब कब आपको सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करना है, कब आपका रिवीजन खत्म होना चाहिए, ये सब। आने वाले 30 नवंबर को हमारे दिनेश सर ऐप के जरिए जो शक्ति बैच हर साल आती है वो रिलीज होने वाली है, लॉन्च होने वाली है। जो बच्चे आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों का जो मैथ्स होता है वो स्पेशली मैं अपने दिनेश सर ऐप के ऊपर आप सभी को पढ़ाता हूँ। दिनेश सर ऐप के ऊपर, ऑन दिनेश सर ऐप। तो 30 नवंबर से ये जो बैच लॉन्च हो रही है, जो महाराष्ट्र का बोर्ड एग्जाम है 2025 एचएससी साइंस एंड आर्ट्स वाले मैथ्स, उनके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मैं मैथ सिखाने वाला हूँ। ये शक्ति बैच एक में वैसे महाराष्ट्र की टॉप बैच है, जिससे आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन करके 100 में से 100 भी ला सकते हैं। 90 के ऊपर मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कोर करते हैं। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही कम प्राइस के अंदर होगी और रेगुलर 1.5 से 2 घंटे लाइव लेक्चर होने वाले हैं, और पूरा का पूरा 40 से 45 दिन के अंदर सिलेबस रिवाइज करके एक डबल रिवीजन भी इसमें कराएंगे। ओके, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल पर आपको एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, रिजल्ट्स, मोटिवेशन मिलते रहेंगे, रिलेटेड वीडियो। हमारा जो दूसरा चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, वहां पर हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस एंड मोटिवेशन के साथ बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड जो है सारी जानकारियां मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।